जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहसिन अल-शिफा वेटरी क्लिनिक डालावाला से बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ऐसा टॉपिक जो बहुत आम पाया जाता है, जो बड़ा अहम मसला है, बांझपन का मसला। जो मादा जानवर है वो मां नहीं बन पा रहा है, उसमें बच्चा नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या मसला है कि वो कवर नहीं हो रहा है, जानवर ठीक नहीं हो रहा है, जानवर बिक जाता है, गोश्त के लिए सेल हो जाता है और ज़िबा हो जाता है। ऐसा मसला है क्या? तो कैमरा ज़रा करीब लाएं, ये दिखाते हैं आपको जी। आज बहुत ही अहम मौजू है। तो ये हमारे पास इस वक्त एक नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो मौजूद है। नॉर्मल, एक नॉर्मल जानवर का कैसा होता है और जो जानवर बांझ है उसमें कैसा होता है। ठीक है जी। तो अभी इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, तो आपने ज़रा पूरे इंटरेस्ट के साथ जुड़े रहना है। तो इस वक्त मेरे साथ जो है वो यहाँ पे इंटर्नीज भी मौजूद हैं और इसके अलावा मेरी टीम के मेंबर जो हैं अल-शिफा वेटरी क्लिनिक के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस इस वक्त जो देखने में मिल रहा है। दो जानवर जो हैं वो स्लाटर किए गए हैं, उनकी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यहाँ पे लाए गए हैं, उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या मसला जो है वो दरपेश हो सकता है, हो जाते हैं। तो ये देखें, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है, जिसमें वल्वा है, वजाइना है, उसके बाद सर्वैक्स है और यूट्राइन हॉर्न्स है। और उसके बाद जो है वो ओवरी होती है। ओवरी का साइज आम तौर पे छोटा होता है। ये बकरी का रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो गोट का हम लेके आए हैं। तो ये देखिए, ओवरीज इस साइज़ की ओवरीज होंगी। जो कौ बफलो है उनमें इसकी जो क्या लेंगे, इससे 2 गुना बड़ी या 3 गुना बड़ी हो सकती है, लेकिन निज़ाम ऐसा ही है, उनका सिस्टम जो है वो तकरीबन सेम कहा जा सकता है। तो ये है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। वो हमने बताया है कि क्या क्या इसके हिस्से होते हैं। तो अब हम एबनॉर्मैलिटी की तरफ आते हैं कि ये नॉर्मल है और यहाँ पे एबनॉर्मैलिटी क्या है। तो शायद आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने यही बताया था कि ये देखें, नॉर्मल जो ओवरी का काम जो है बिल्कुल छोटा सा इसका हिस्सा है ओवरी, लेकिन सबसे मेन काम भी इसी का है। बच्चा बनने के अमल में, माँ बनने के अमल में, तो इसी का जो है वो सबसे मेन रोल है। तो अब क्या हुआ, क्या है इस ट्रैक के अंदर, क्या अबनॉर्मलिटी है। तो ज़रा कैमरा करीब लाएं, ये देखें जी, ओवरी, छोटी सी ओवरी देखें जी। तो इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे फॉलिकल, जो करीब से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे, ये छोटे छोटे फॉलिकल इसके ऊपर आपको नज़र आएंगे, ठीक है जी। और ये जो ट्रैक है इसके अंदर बाकी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन है डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है जी डिफरेंस। ये देखें, ये ओवरी है जी, ये ओवरी है, ये लिपटी हुई ओवरी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और साथ में इतनी बड़ी पानी की थैली, फॉलिकुलर सिस्ट, इतना बड़ा फॉलिकुलर सिस्ट यहाँ पे मौजूद है, बना हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे ये ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक है जी। ये ओवरी है, इसकी ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब है, सारा कुछ है। यहाँ पे आपको ट्यूब भी नज़र आ रही होगी, ये देखें। तो ये बिल्कुल अटैच है पानी की थैली ओवरी के साथ, ये ओवरी है। तो जब तक ये ओवरी का फंक्शन ठीक नहीं होगा, ये ओवरी का फंक्शन जब तक ठीक नहीं होगा, जानवर जो माँ है वो नहीं बन पाएगा। तो बांझपन का मसला किसके साथ जुड़ता है? मेनली ओवरी के साथ। इसके अलावा भी मसाइल हैं, लेकिन वो जेनेटिलिया जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मसाइल हैं ओवरी के साथ जुड़े हुए। तो यहाँ पे ये देखिए, सिस्ट इतने बड़े, पानी की थैली बनी हुई है। तो जब तक ये सिस्ट इतने बड़े होंगे तो जानवर मां नहीं बन पाएगा। उसमें जो है वो नॉर्मली जो हार्मोन की बैलेंसिंग है वो नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। होगा क्या कि फॉलिकुलर सिस्ट का मतलब ये होता है कि जो अंडा है वो एक थैली में बनता है, जिस पानी की छोटी सी थैली होती है,
जिसमें अंडा जो है वो जन्म लेता है, अंडा बनता है और वहाँ से उसका अखराज हो करके तो ये जो है वो बच्चेदानी के अंदर आएगा, यहाँ पे यूट्रस के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ है कि वहाँ से इखराज नहीं हो रहा है अंडे का इखराज हो ही नहीं पा रहा है और जो फॉलिकल है वो इस साइज का हो चुका है, इतनी बड़ी पानी की थैली में तब्दील हो चुका है। अच्छा, इसका जो है वो अब इसीलिए ये जानवर जो है वो स्लाटर कर दिया गया, क्योंकि ये जो है वो हीट में नहीं आ रहा था, इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। तो अब इस मसले का हल क्या हो सकता है? इस मसले में जो इसका अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, अगर उसके अंदर जो है वो इसका क्लियर हो जाए ट्रैक के बारे में, ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर जानवर जो है लगातार हीट के साइन शो कर रहा है और प्रॉपर वक्फे के साथ हीट पे नहीं आ रहा है तो ये मसला हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? तो इसके लिए ये जो पानी की थैली, ये जो फॉलिकुलर सिस्ट इतना बड़ा है, इसको जो है वो ड्रेन किया जाता है नीडल के जरिए। तो ये जो है लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर भी किया जा सकता है इसके लिए। तो इसके अलावा इसका जो ऑपरेशन के ज़रिए लैप्रोस्कोपी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, उसमें जो नीडल लगा करके तो सिरिंज के ज़रिए इसको निकाल लेंगे तो ओवरी के अंदर ये जो सिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इसको जो है वो हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से जानवर की जो ओवरीज है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगती है और जानवर जो है वो बच्चा देने के काबिल हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदगी है। इसी तरह इंसानों के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं कि आखिर वो माँ क्यों नहीं बन रही है। एक जानवर मान जो मादा है वो माँ नहीं बन रही है तो उसके मसाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो पांचपन के हवाले से आपको जो साइंसी तौर पे आखिर स्ट्रक्चर में क्या ऐसा चल रहा होता है, आखिर ऐसा हुआ क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा होता। तो दूसरी वजह आती है कि जब जानवर एक दफ़ा बच्चा उसने दे दिया है तो उसके बाद जो है एक दफ़ा उसने बच्चा दे दिया, उसके बाद अगर वो नहीं माँ बन रहा तो उसमें बच्चेदानी का इन्फेक्शन और इस तरह की जो अलामात हैं वो हो सकती हैं, उनको डील किया जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत शुक्रिया।